नमस्कार विद्यार्थियों। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विजुअल बेसिक में जो पिछले वीडियो में हमने एक गेम बनाना सीखा था, जिसमें कि हमने दो बटन्स का यूज किया था और दो बटन्स को कहा था कि आपको रेस करना है और रेंडमली दोनों रेस करते थे रैंडम स्पीड के साथ, जो कि स्पीड हमको उनको अपने आप ही ऑटोमेटिकली मिल रही थी और टाइमर का उपयोग करते हुए ये रेस चल रही थी। टाइमर हर 0.2 सेकंड में आगे बढ़ता था और उस हिसाब से रेस आगे बढ़ती थी और रैंडम स्पीड के साथ भागते थे और अंत में जो भी जीतता एक बटन जो है वो जीत जाता था। आज हमने ये करा है इसमें कि एक तो हमने यहाँ पर एक लिमिट बना दी है कि बटन यहीं तक ही दौड़ पाएंगे। ये हमने बना दिया, बटन की रेस यहाँ तक रहेगी। एक तो हमने बना दिया, जैसे ही ये दोनों बटन जो है इस पर्टिकुलर बार से टच होंगे तो यहाँ मैसेज आ जाएगा बटन 1 वन या बटन 2 वन, कौन जीत गया वो मैसेज आपको आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक सुविधा और करी है कि ऑन योर मार्क्स बटन रख दिया है। ऑन योर मार्क्स बटन जो है उसका मतलब है कि ये दोनों बटन जो अभी यहाँ रेंडमली यहाँ रखे हुए हैं, ये जंप करके अपने मार्क्स पे आ जाएंगे और जैसे ही मार्क्स पे आएंगे और फिर हम बोलेंगे स्टार्ट गेम, तो गेम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको, फिर इसके बारे में डिटेल इसकी कोडिंग आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये मैंने इसको रन करा, यहाँ पर ये रन हुआ आपके समक्ष। अभी आपके समक्ष आएगा थोड़ी देर में इसका रनिंग स्क्रीन जो आपके समक्ष पहुंचेगा। देखिए, ये रन हुआ ये। ठीक है, अब ये जो स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर ऑन योर मार्क्स जैसे ही मैंने बोला, दोनों बटन जंप करके अपने मार्क्स पहुंच गए और जैसे ही मैंने बोला स्टार्ट गेम, तुरंत ये दोनों की रेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और रैंडम स्पीड के साथ दोनों चल रहे हैं और रैंडम स्पीड के साथ दोनों चल रहे हैं और जैसे ही ये टच करेंगे बार को, वैसे ही मैसेज आ जाएगा कौन जीता। ये मैसेज बटन 2 वन, और जैसे ही बटन 2 वन मैसेज आया तो आपको ये स्पीड आपका गेम भी रुक गया और यहाँ पर ऑन योर मार्क्स वापस आ गया और स्टार्ट गेम बटन गायब हो गया। जैसे ही मैंने ऑन योर मार्क्स वापस बोला, दोनों मार्क्स पे आ गए, स्टार्ट गेम बटन पुनः आ गया आपके सामने। मैंने यहाँ पर वापस से तो रन करा इस गेम को। इस समय बटन 2 रेस में आगे है और देखिए कि बटन 2 आगे है, आगे है, आगे है, आगे है और बटन 2 ही जीता। तो इस प्रकार से ये गेम जो है रेंडम चलता है, अर्थात और जैसे ही ये बार को टच करता है वैसे ही गेम पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये गेम यहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि एक ही बटन हमेशा जीतेगा। कोई सा भी बटन जो है रेस में जिसको स्पीड ज्यादा मिल गई वो रेस में जीतता है। बीच में भी किसी को स्पीड ज्यादा मिल गई तो वो रेस में जीत सकता है। ये यहाँ पर ये देखिए, तो इस प्रकार से ये हमारा गेम कार्य करता है। हम इसको इसकी कोडिंग आपको समझा देता हूं मैं। देखिए, यहाँ पर मैं इसकी कोडिंग आपके समक्ष लाता हूँ। देखिए, ये मैंने इसको रोका प्रोग्राम को, अब मैं इसकी कोडिंग आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है इसकी कोडिंग विंडो में चलते हैं हम लोग। ये कोडिंग विंडो में हम आए इसकी, ये देखिए इसकी कोडिंग विंडो है। यहाँ पर जो है हमने क्या करा है, जैसे ही बटन 5 कौन है आपका, बटन 5 पर अर्थात ऑन योर मार्क्स बटन जो है वो आपका बटन 5 है। तो मैंने यहाँ पर कमेंट डाल दिया बट ऑन योर मार्क्स, जिससे कि भविष्य में कभी हम लोग इस प्रोग्राम को ओपन करें तो हमें कंफ्यूजन ना हो कि ये किसकी कोडिंग है। यहाँ पर ऑन योर मार्क्स लिख दिया मैंने। अब मैंने बोला कि ऑन योर मार्क्स में कि बटन 1 का लेफ्ट 37, बटन 2 का लेफ्ट 37, अर्थात दोनों बटन लेफ्ट साइड में आकर के 37 की लोकेशन पर स्टिल हो जाए और उनका टॉप जो है 48, बटन 1 का टॉप 48 और बटन 2 का टॉप 39। तो जैसे जैसे ही आपका गेम स्टार्ट होगा, पहले तो दोनों बटन यहाँ रखे रहेंगे और गेम जैसे स्टार्ट होगा दोनों के दोनों जो है अपने अपने स्थान पर अपने गंतव्य पर आके बैठ जाएंगे। और उसके बाद जब दोनों आगे बैठ गए तो मैंने लेबल की विजिबिलिटी, लेबल 1 जो कि मैसेज दिखाता है कि कौन जीता, उसकी विजिबिलिटी फॉल्स कर दी और लेबल 1 की विजिबिलिटी जो है पॉज कर दी और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको खाली कर दिया। और बटन 3
जो है उसकी विजिबिलिटी ट्रू कर दिया। अर्थात ऑन योर मार्क्स पे जैसे क्लिक करोगे दोनों बटन जो है अपने गंतव्य पे आके बैठ जाएंगे और जो आपका गेम स्टार्ट बटन है वो दिखने लगेगा, जो कि शुरू में उसको हमने विजिबिलिटी उसकी फॉल्स कर रखी थी। तो ये तो हो गया आपका ऑन योर मार्क्स। इसके बाद मुख्य जो कोडिंग चल रही है वो है आपका मुख्य कोडिंग जो है वो आपकी चल रही है टाइमर टिक इवेंट पर। टाइमर टिक इवेंट जो है उसमें मैंने क्या कोडिंग कर रखी है वो मैं आपको एक अलग बड़े स्क्रीन पर समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है टाइमर टिक इवेंट जो है उसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, वहां पर मैंने लिख रखा है टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट के अंदर रैंडम नंबर दीजिए, ये रैंडम नंबर दीजिए और स्पीड अर्थात जो नंबर आएगा वो 10 से 20 के अंक के बीच में आएगा। टेक्स्ट बॉक्स 2 जो होता है, टेक्स्ट बॉक्स 2 जो होता है इसमें भी रैंडम नंबर दीजिए जो कि 10 से 20 अंक के बीच में आएगा। रेंडमली जो भी नंबर आ जाए दोनों टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट में और टेक्स्ट बॉक्स 2 के टेक्स्ट में बैठ जाएंगे। इसके बाद जो नंबर इनको प्राप्त हुए हैं उन्हें हमने बटन 1 के लेफ्ट के साथ टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट को बटन 1 के लेफ्ट का जोड़ा, जो भी आंसर प्राप्त हुआ उसे बटन 1 के लेफ्ट में रख दिया, अर्थात बटन 1 का लेफ्ट आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो नंबर आया है रैंडमली उसको बटन 2 के लेफ्ट के साथ जोड़ा, जो भी आंसर आया वो बटन 2 के लेफ्ट में रख दिया, वो भी आगे बढ़ेगा। दोनों आगे बढ़ते रहेंगे। अब हमने यह कंडीशन लगाई है इफ यदि बटन 1 डॉट बाउंड्स अर्थात बटन 1 की बाउंड्री इंटरसेक्ट हो जाती है विथ, ये लिखा हुआ है इंटरसेक्ट विथ बटन 4 की बाउंड्री के साथ, तो देन आप टाइमर 1 को स्टॉप कर देना, रोक देना और लेबल 1 को विजिबल करना और बटन 1 वॉर्न मैसेज देना और बटन 3 जो स्टार्ट गेम बटन है उसको छुपा लेना। इसी प्रकार से यदि बटन 2 जो है वो आपका बटन 2 की बाउंड्री इंटरसेक्ट विथ किससे, बटन 4 की बाउंड्री के साथ, तो देन टाइमर को स्टॉप कर देना, लेबल 1 को विजिबल कर देना, लेबल 1 का टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसको बटन 2 वॉर्न कर देना और बटन 3 को की विजिबिलिटी को छुपा देना। तो इस प्रकार से जो भी पहले टच कर जाएगा टाइमर को स्टॉप कर देगा और टाइमर स्टॉप हो गया तो हमारा प्रोग्राम भी रुक जाता है। तो इस प्रकार से हमने वो गेम चलाया था। मैंने इसका मुख्य जो कोडिंग पार्ट का भी मेन हिस्सा था जो कि टाइमर टिक इवेंट में मैंने चला रखा था वो मैंने आपको समझाया। नए स्टूडेंट्स के हिसाब से ये प्रोग्राम बनाया गया है और नए स्टूडेंट्स को विजुअल बेसिक में रुचि आए, विजुअल बेसिक के कोडिंग वो समझे, विजुअल बेसिक के बटन, लेबल, टाइमर की टेक्स्ट प्रॉपर्टी, विजिबल प्रॉपर्टी, बटन की लेफ्ट प्रॉपर्टी और टाइमर का टिक इवेंट, बटन का क्लिक इवेंट, इन सबको समझें तो गेम से समझाने से उनको बड़ा अच्छा लगता है और वो सीखते भी है। अन्यथा जहां तक मेरा ख्याल है कोडिंग अगर एक सीधे कमर्शियल पार्ट के द्वारा समझाया जाए तो वो हमेशा कुछ बच्चों को हैवी लगती है, गेमिंग पार्ट के माध्यम से समझाई जाए तो वो उनको इजी लगती है, इसलिए गेम तैयार किया गया है। नमस्कार।